बोली, सुनो मेरे श्री राम, मुझसे बात बात लो तुम। इस औरत का क्या काम? मेरे जैसी सुंदर कन्या तुम न पाओगे धरती पर। गुण रूप धन परिवार जो देखो, मेरे आगे ये है कंकर। राम हंसे और बोले, प्रिय लक्ष्मण, इस स्त्री को तुम ही संभालो, चाहे इसको सबक सिखा दो, चाहे इसको अपना लो। हंसी हंसी में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की काटी नासिका, चिल्ला कर भागी वो राक्षसी पहुंची अपने भाई की लपका। सुनकर दुख अपनी बहना का राक्षस राज रावण हुआ क्रोधित। सबक सिखाऊंगा मैं आपको, करे न कोई उत्तम है। मारिच मामा को उसने पूरा ही षड्यंत्र रचाया, अपने आगे पर्णकुटी को उन्हें बना स्वर्ण हिरण पठाया। देख वहां सोने का मृग, मां सीता का मन डोल गया, मन ऐसा ललचाया, मृग पर शून्य में सारा विवेक गया। श्री राम के समझाने पर एक बात न पत्नी ने मानी, चल पड़े राम मारने मृग को, वहीं से बदली सारी कहानी। मायावी था वो मारिच, दौड़ाता रहा जंगल में राम को, और उनके स्वर में चिल्लाया, लक्ष्मण आओ बचाओ मुझको। सुनकर पति राम का क्रंदन घबराई, तब सीता माता बोली, लक्ष्मण जल्दी जाओ, मेरा तुम्हें जी घबरा। लक्ष्मण बोले, मैं न जाऊंगा, भाई ने मुझे दिया है आदेश, आपको नहीं छोड़ना है अकेला, यही कहने गए हैं राम। सीता जी रुकी और बोली, क्या भय आया मन में तेरे? क्यों न जाएगा उन्हें बचाने, जो भाई है तेरे, पति है मेरे। मजबूरी में तब लक्ष्मण ने खींची एक सुरक्षा रेखा, और चल पड़े कहमाते से पार न कीजिएगा यह रेखा। तभी वहां पर आया रावण, घर कर भेज एक साधु का। वो चिल्लाया, तार गया खेल रेखा का। भिक्षा पानी लेकर सीता कुटी से अपनी बाहर आई, लक्ष्मण की चेतावनी याद थोड़ा की घबराई। रावण देख के उनका रूप समझ गया था सारी बात, बोला, कर दीजिए भिक्षा, वरना न लगाऊंगा मैं हाथ। थोड़ा डर कर और झिझक कर जैसे सीता आई बाहर, रावण आया असल रूप में और लिया सीता को। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। आकाश मार्ग से रावण बल था उसमें अपरंपार, तड़प रही थी माता सीता, चिल्लाती थी बारंबार, बचाओ, बचाओ। कौन सुनता
सका बातों से सीता माता को। इधर राम वापस आए, सीता को न पाकर घबराए। सीते सीते कहकर दौड़े यहाँ वहाँ वो चिल्लाए और पूछने लगे राम सभी से। देखा क्या सीता को किसी ने? किंतु सभी ने यही कहा, सीता को न देखा था उन्होंने। हिरणों फूलों लताओं से राम ने पूछा, वृक्षों से दशों दिशाओं में जाकर पूछा, अबोध और दक्षों से मिली नहीं जब कोई खबर। फूट पड़े अपने श्री राम, जनक सुता के संग गया उनका सारा सुख सम्मान। सीता माँ को तकते तकते राम चल पड़े दक्षिण ओर। वहाँ दिखा एक दिन में उनको एक जंगल की छोर। जान के उन दोनों की पीड़ा ले आया मैं उन्हें किष्किंधा। पत्नी वियोग में बैठे सुग्रीव करे थे बाली की निंदा। सुग्रीव की पीड़ा जान के राम ने वानर राज बाली को मारा। सांप्रेण एक तीर से बिंधे जिस सकलम किया सारा। कट मत करना, इसे चलने दो, कट नहीं करना है, इसे चलने दो। सीता को दे आदेश। कभी जटायु अग्रज संपादी ने दिया यह अच्छा समाचार। सीता माँ को लंका में देखा है उन्होंने खुद साकार। श्री राम ने तभी दिया है और मैं उनको पहुंचा लंका। पट्टा था जिस स्वर्ण नगर में रावण राक्षस का डंका। वहां मिला मैं सीता जी से अशोक वाटिका में जाकर। और दिखाई राम मुद्रिका एक क्षण उन्हें अकेला पाकर। देख मुद्रिका अपने राम की टूट टूट रोई सीता। और साथ में खुश भी थी बिन आशा के कौन है जीता। तभी वहां आ गए राक्षस
जला दी, पर मैंने भी पत्थर तोड़ सारी लंका में आग लगा दी। भस्म हुई सोने की लंका, केवल बची अम्मा की वाटिका, और मैं उड़कर वापस आया जब करते थे राम प्रतीक्षा। सीता जी का पता मिलते ही राम ने युद्ध की थी तैयारी, और सुग्रीव के एक इंगित पर तैयार हुई वानर सेनाधारी। जामवंत ने सबसे आगे सबको देते थे वो हिम्मत तैयारी, यदि पक्षी हो कुछ न कर सके फिर किस्मत। किंतु सामने सागर आया जिसके पार रहता था रावण। राम ने की प्रार्थना, हे नरेश, हमारा ध्येय है बिल्कुल पावन, कृपया हमें मार्ग दे दीजिए, वापस ले आओ मैं सीता। हर लिया उसे था रावण ने, कैसे ये अपमान में सहता। किंतु सागर था अभिमानी, बोला नहीं मार्ग मैं दूंगा। कभी श्री राम ने बदला तेवर, तुम्हें सुखा मैं दूंगा। राम क्रोध से डर गया सागर, बोला क्षमा करो हमें भगवान, मेरी छाती पर सिर की बांध लो, कुछ न कहेंगे तुमसे अब हम। नल और नील वानर में विषण जुट गए वो करने सेतु बनकर। पत्थर पत्थर पर लिखकर नाम करने लगे वो सिंधु प्रवाहन। थोड़ी ही देर में बन गया सेतु और चले आगे श्री राम। उनके पीछे लक्ष्मण सुग्रीव और चल पड़े वानर तमाम। लंका पहुंचकर श्री राम ने रावण को भेजा संदेशा, सीता दे दो, रोक लो युद्ध, मन में रहे न कोई अंदेशा। किंतु वो राक्षस था अभिमानी, बात राम की नहीं मानी। अगले दिन छिड़ गया सेनाओं की बड़ी हुई हानि। वानर लड़ते राक्षसों से, माया गई युद्ध प्रेमियों से। दूरदर्श थे वे नंगे बलशाली नार असुरों से। भालू फिरते हस्ती दलों से, निरत लड़े रखवारों से। मन में जो हो राम तो निर्बल लड़ सकते बलवानों से। सभी शक्ति से मेघनाथ की द्रुत मूर्छित हुए अनुज लक्ष्मण। प्राण बचाने पुलिक में लाया त्राण, गिरे गिर करके भ्रमण। अब फिर क्या था, मेघनाथ को मार गिराया लक्ष्मण ने। जय जयकारा खूब लगाया मिलकर सब वानर जन ने। तब कुंभकर्ण वहां पर आया, मुश्किल से आ गया जगाया। किंतु राम ने एक निबाण से उस दैत्य को मार गिराया। अब न रुक सका दम भी राम, स्वयं को आया युद्ध स्थल। श्री राम ने शर और ठार से भेजा उसका वक्षस्थल। न मरता था माया भी उसे मिले जीवन अनेक। 10 के 10 सर जो कट जाए तो फिर उधरा था करके।
कुछ ही देर में लक्ष्मण सीता संग श्री राम। श्री हनुमत ने कहा भरत को लघु रामायण सुनाई। यह कथा विष्णु वाल्मीकि रामायण में है। आगे क्या हुआ वो भी सुनिए। समाचार भरत ने शीघ्र अन्य शत्रुघ्न को संदेशा भेजा, करो तैयारी, भाई आते हैं। मेरा तो मुंह को आए कलेजा, कभी ना रहे कुछ स्वागत में। 14 बरस माने जो थे सबके हृदय के वासी, आज वो अपने घर आते हैं। जुट गई तैयारी, नगर को सुंदर बना देंगे। तोरण कहीं कहीं पर पुष्प, कहीं अयोध्या ध्वज लगवाने। तभी दिखा दक्षिण दिशा से आता आकाश में चमचम एक सूर्य। सूर्य नहीं, श्री राम का रथ था, पुष्पक विमान जगमग भरपूर। जो भी विमान उतरा धरती पर, भरत ने राम को किया साष्टांग। माताएं देने लगी आशीषें, शत्रुघ्न ने झुक कर किया प्रणाम। अयोध्यावासी झूम उठे, लगे बाजू सभी खुशी में। हर मोड़ जलाए दीप हजारों, हर बात